साथियों नमस्कार। आज हम देखेंगे ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें जो कुछ कैची ट्रिक की बात करेंगे जिससे आंसर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। जैसे जितने भी ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल चार, इसमें जनरली केवल दो ही सही होता है। बहुत सारे क्वेश्चन में अधिकतर मतलब 10 क्वेश्चन में 7 या 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आंसर केवल दो है। जैसे इसमें ये दिखाइए करंट वेस्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जारी करता है उसमें 2023 में किसको शामिल किया गया तो शांति निकेतन और होयसला टेम्पल था। ये इसका आंसर एक और तीन दोनों है, यानी केवल दो। यानी कि इस तरह का जो क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शन वाले विकल्प में केवल एक, केवल दो, केवल तीन, इसमें जनरली केवल दो वाला ही सही होता है। और दूसरा क्या है कि जनरली जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है कि हो ही नहीं सकता ऐसा, मतलब संभव है, इस टाइप का स्टेटमेंट, वो जनरली गलत ही होता है। जैसे यहाँ पर क्या है कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, हो ही नहीं सकता मतलब है ही नहीं, कोई संदर्भ है ही नहीं, तो ये जनरली क्या होगा, गलत होगा, ए गलत होगा। तो इसमें आंसर है बी सही है। क्या है, बी। यहाँ पर देखिए ये भी, संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। क्या है, एकदम निगेटिव स्टेटमेंट है और एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और निगेटिव, तो ये क्या है, ये भी गलत है। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या है, तो यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं इसको, कोई संदर्भ नहीं है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ये सब टेल वर्ड्स को देखना है ध्यान से, फ्री में बहुत मायने रखता है ये। कोई संदर्भ नहीं है, कोई संदर्भ नहीं है, तो ये गलत ही रहता है जनरली। मतलब 10 क्वेश्चन में 7-8 ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें जो निगेटिव स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम निगेटिव स्टेटमेंट है, वो गलत होता है। इसमें क्या है, भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, इसमें भी क्या, समर का कोई संदर्भ नहीं है, तो गलत है दोनों। तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं हम आंसर को। एक और प्रश्न है कि मुरैना के समीप जो 64 योगिनी मंदिर है उसके संदर्भ में कौन सा कथन पर मतलब विचार करना है, कौन से कथन सही है। तो पहला है स्टेटमेंट कि यह कच्छ पघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। चलो मान लेते हैं, पता नहीं है ये सही है या नहीं। दूसरा देखिए, ये भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। क्या हो गया, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हुआ, ओनली वन सर्कुलर टेम्पल है ये, तो ये मान लेते हैं दो गलत है, तो दो नहीं होगा आंसर, दो दो, ये तीनों एलिमिनेट हो गया, तो सही आंसर क्या होगा, सी। भारत के धार्मिक इतिहास के संबंध में कथनों पर, ये मतलब जो महायान और हीनयान के संदर्भ में है, तो इसके जो प्रीवियस वीडियो वो आप डिटेल दे सकते हैं, उसमें हमने थेरवाद, महासंघिका, महायान और हीनयान की बात की है। एक और प्रश्न है 4 नंबर के, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक है देशेर कथा के संदर्भ में कौन सा कथन पर मतलब विचार करना है सही है। यहाँ पर देखिए, देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग केवल बंगाल क्षेत्र के लिए किया गया, बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया, नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन तो पूरे देश के लिए था, भारत के लिए, तो ये आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, केवल बंगाल क्षेत्र के लिए नहीं होगा, तो 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ये नहीं होगा, 3 मतलब गलत आंसर है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बचा क्या है। इसको भी आप ये थेरवाद, महासंघिका, महायान और हीनयान वाली वीडियो देखकर आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कि जो महायान था उसमें देवता के रूप में माना गया, महायान क्या है, देवता के रूप में माना, उसमें बोधिसत्व को प्रमोट किया गया, मूर्ति उपासना, मूर्ति पूजा पर बल दिया गया, तो इसमें क्या होगा आंसर, तीनों स्टेटमेंट सही है। ये भी फिर वही महायान और हीनयान से संबंधित है, इसको भी आप ये आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बोधिसत्व बौद्ध मत की, हीनयान नहीं, बोधिसत्व तो महायान से संबंधित है, तो एक सही नहीं है, एक सही नहीं है, ये दोनों नहीं सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो या तीन। 3 में बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति, सही है। इसमें कहा है कि आपकी निर्वाण की प्राप्ति लेट हो जाए वो चलेगा, लेकिन दूसरे को आप हेल्प कीजिए निर्वाण की प्राप्ति के लिए, इसमें महायान में कहा गया था, तो 2 और 3 सही आंसर है इसमें। एक और बात, जो अभी क्लासिकल लैंग्वेज 6 और ऐड किया गया है 5, तो उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि क्लासिकल लैंग्वेज बहुत सारा पूछा गया 2-3 बार प्रीवियस ईयर में यूपीएससी में। तो इन प्रश्नों को सोल्व करके हमने सीखा कि जनरली जो केवल दो रहता है
जिसमें ऑप्शन नहीं है कि केवल एक कथन कथन नंबर 1 सही है, कथन 2 सही है, 1 2 3 सही है। जिसमें रहता है कि केवल एक युग्म सही है, केवल 2 युग्म सही है, तो उसमें जनरली प्रायः केवल 2 वाला सही आंसर होता है। एक्सट्रीम निगेटिव जो स्टेटमेंट है, नकारात्मक कथन एक्सट्रीम जो हो ही नहीं सकता इस टाइप का, तो ये और ओनली 1 करके, तो वो जनरली क्या होता है, गलत रहता है। जनरली, हमेशा नहीं, जनरली गलत रहता है।